शंकराचार्य लखनऊ पहुंचे थे, जहां उसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुलाकात करी। वहीं बात करी जाए तो समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो राष्ट्र गौ माता को सुरक्षा की दी जाएगी और कहीं ना कहीं उनको एक दर्जा दिया जाएगा। हम इस पर बातचीत करेंगे, कई लोग यहाँ मौजूद है, बात करने की कोशिश करेंगे। सर, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव शंकराचार्य से मुलाकात करी, वहीं विधायक रविदास मल्होत्रा ने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो गौ माता को सुरक्षा मिलेगी और एक पद देंगे राष्ट्र। क्या कहेंगे? वह तो जब शंकराचार्य जी का लखनऊ आगमन हुआ तो अब फेसबुक द्वारा पता चला था, चैनल के माध्यम से फेसबुक पर चला था, जो है रविदास मल्होत्रा जी कहे कि मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिल करके आया हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहे कि जाइए शंकराचार्य जी से मुलाकात करिए और जैसा आदेश होता है उस आदेश का पालन करिएगा। ये रविदास मल्होत्रा का बयान है, चैनल पर फेसबुक पर जो है उन्होंने कहा कि जाइए। जब शंकराचार्य जी से मुलाकात हुई, जब वो बोलना शुरू किए कि गौ माता पर कि हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो गौ माता को राजमाता जो है राजमाता का दर्जा दिया जाएगा, तो उसी मामले पर जो है वह तो अलग की बात है। सरकार आएगी तो अखिलेश जी करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके पहले पूर्ववर्ती सरकार रह भी चुकी है। हो सकता है अब अखिलेश यादव जी को भी सनातन का याद आता हो, गौ माता की याद आता है, समझ गया आप ना, तो सरकार आने पर कर भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जनता की आवाज़ है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अब समाजवादी पार्टी कुछ भी कर सकती है सत्ता में आने के लिए। जिस राम का नाम समाजवादी पार्टी के लोग नहीं लेते थे, आज जो है समाजवादी पार्टी के लोग अब उस राम का नाम ले रहे हैं। तो ठीक है, देर से आए दुरुस्त आए, जो है समाजवादी पार्टी के लोगों की मानसिकता बदल जाए राम के प्रति, जो है तो ये बहुत अच्छी बात है जो है। और भारतीय जनता पार्टी को जनता भी चाहती है कि इनका सफाया हो जाए। क्यों यूजीसी का मामला, शंकराचार्य का मामला, दो तीन ये जो है बेरोजगारी का मामला, महंगाई का मामला, हम ही लोग पहले जो है मोदी जी विश्वगुरु मोदी मोदी, लेकिन आज ये स्थिति है कि हम ही लोग नहीं चिल्ला रहे हैं, आप ही लोगों के चैनल पर चिल्लाते थे। तो सत्ता परिवर्तन होना चाहिए और सत्ता परिवर्तन होगा। अब अखिलेश यादव जी, अभी आज पेपर में भी हम लोग पढ़े हैं, चैनल पर भी पता चला है कि अखिलेश यादव जी जा करके शंकराचार्य से मिले हैं। उनकी क्या वार्तालाप हुई है तो नहीं बता सकते, लेकिन रविदास मल्होत्रा वाली बात को सब लोग पढ़े और सब लोग समझे जो है। ठीक है, अगर वह आती है, समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, गौ माता को और राष्ट्र माता राजमाता का दर्जा दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है। और ये तो अहोभाग्य एकदम हो जाएगा जो है। और जब राजमाता का दर्जा मिल जाएगा तो जनता उसी पर, शंकराचार्य उसी गौ माता पर ही काम कर रहे हैं जो है, तो गौ माता पर काम होना कोई बहुत नहीं है। गौ माता पुण्य का काम है जो, इस पर सबको एक हो करके जो है इसका जो राजमाता का दर्जा देना चाहिए। और भाजपा का सत्ता तो जाना तय हो गया है जो है, ये जनता चिल्ला रही है। अखिलेश यादव की बात हम नहीं करेंगे, सपा की बात नहीं करेंगे, लेकिन जनता जो है एकदम भारतीय जनता पार्टी से खफा है और भारतीय जनता पार्टी का जाना तय है। क्या कहेंगे? अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है शंकराचार्य के, उसके बाद बात करी जाए तो जो समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा ने भी कहा है कि राष्ट्र माता को, गौ माता को दर्जा भी देंगे। तो क्या लगता है, समाजवादी पार्टी अब सनातन धर्म में पूरी तरह से उतरने की कोशिश कर रही है या शंकराचार्य की बॉल अपने पास लेके खेलने की कोशिश कर रही है? देखिए, ऐसा है, समाजवादी पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल मिले जा करके और उन्होंने गौ माता का लेकर के राष्ट्र माता का बैनर भी सोशल मीडिया पे पोस्ट हुआ है। और अखिलेश यादव की, ऐसा नहीं कि सनातन में जाने की बात है, अखिलेश यादव भी सनातनी हैं। सबसे विडंबना की बात है, जो गौ वाला था, जो गौ माता के, जो गो रक्ष पीठ के महंत थे, वही मुख्यमंत्री बने। और उनके कार्यकाल में जब गौ माता की रक्षा, मैं अपना बात बता दूं, मेरा ग्राम जो है, जहां मेरा जन्मभूमि है, अभी हाल में अगर कोई सर्च लेगा, सरामीर थाना है, एक मैं मंदिर बनवाया हूं, उसी के बगल में गाय हत्या होती थी, 2 गाय काट के लोग छोड़ गए। मुखबिरों ने जब सूचना दिया, पुलिस पहुंची, छोड़ के भाग गए, आज तक वो काटने वाला पता नहीं चला। तो गौ माता की हत्या हो रही है। ये गौ माता के आंदोलन का कोई राजनीतिक विषय नहीं है। अंग्रेजों के समय में हमारे सनातनियों ने इसका विरोध किया था। एक वृत्तासुर का नाम राक्षस था जो पूरे धरती के गौ माता की हत्या करने के प्रयास किया और दधीच की हड्डी दधीच महाराज के उस समय प्रयोग ब्रज बना, उसके लिए उसका संहार हुआ। तो ये गौ माता की रक्षा का कार्य हर सनातनी का धर्म है, हर हिंदू का धर्म है। और जहां तक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की बात है, मैं समझता हूं जितने राजनेता हैं, नेतागिरी की जितने लोग कर रहे हैं,
उसमें सच्चे सनातनी इन्हीं को कहा जाएगा। क्यों? इसलिए कहा जाएगा सच्चा सनातनी कि मंदिर के नाम पे वोट नहीं लिए, ये धर्म के नाम पे वोट नहीं लेते, ये अपने काम और संविधान लोकतंत्र की बात करते हैं, मानवता इंसानियत की बात करते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी, जो बटकों की चोटियों को घिंच घिंच के जो मारा गया उसका विरोध करने का काम किया, शंकराचार्य जी का जो स्नान नहीं करने दिया गया, संतों को स्नान नहीं करने दिया गया, उनसे प्रमाण पत्र मांगा गया, हद तो तब हो गई कि उनके ऊपर घिनौने मुकदमे लगाए गए। और इन संदर्भों में कोई राजनीति वोट के लिए नहीं, अपने शंकराचार्य, अपने सनातन, अपने हिंदुत्व और गौ माता के लिए अखिलेश यादव जी ने आवाज उठाया है। तो अखिलेश श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, उन्होंने भी कहा है, तो उससे पहले भी उनकी पूर्ववर्ती की सरकार में आप देख लीजिए, गौशाला के नाम पे अखिलेश खुद ही गौ पालक हैं, गाय को पालते हैं, गाय को माता समझते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और सरकार अगर बनेगी तो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित हो। किसी की भी सरकार, आज भी हम मांग करते हैं कि गौ को राष्ट्र माता घोषित हो, क्योंकि गौ से हिंदू का अस्तित्व है। गौ माता हमारी धरती माता है। गौ धरती माता ही गौ माता का रूप धारण करके भगवान विष्णु के पास गई थी कि धरती पे पाप बढ़ गया है। इसलिए सभी सनातनी हो, सभी हिंदू हो, मैंने यहाँ तक भी देखा, शंकराचार्य जी के कार्यक्रम में मैं था, मुस्लिम समुदाय के लोग जाकर के ये कहने का काम किए, ज्ञापन दिए शंकराचार्य जी को कि हम भी मांग करते हैं कि गाय का वध बंद होना चाहिए, स्लॉटर हाउस बंद होना चाहिए। इसके आड़ में मुसलमानों को टारगेट करके आनन फानन में फंसाया जाता है, उनको मारा जाता है। तो ये निश्चित है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो गौ को राष्ट्र माता घोषित किया जाएगा, और करके ये हिंदुत्व और सनातनी का पूर्ण रक्षा अगर कोई कर सकता है तो सच्चा सनातनी अखिलेश यादव जी ही कर सकते हैं। मुख्यमंत्री तो गौशाला कितनी खुलवाई है, पर गाय पे पैसा भी दे रहे हैं पालने को लेके, और कहा भी है किसी को अगर गाय पालनी हो तो उसको हम पैसा भी देंगे। तो भी गौ माता को क्या विवाद बढ़ रहा है? देखिए, सनातन के नाम पे सनातन का कार्य करना अलग बात हुई और ढोंग करना अलग बात हुई। ये भाजपा के लोग, भाजपा के नेता 2013 से आज तक मैं देख रहा हूँ कि ये ढोंग करते हैं। आज सिलेंडर की किल्लत आ गई है, तो यही जो है, जब किल्लत थी तो इसमें स्मृति ईरानी, पता नहीं वो एक महिला थी ना, सर पे लेकर के उस पर बैठ जाती थी। आज ये है, अच्छा सरकार का कुछ काम भी अच्छा है, जैसे डीजल पेट्रोल ही महंगा नहीं हुआ है, कुछ अच्छे भी काम है, जैसे सिलेंडर भी महंगा हो गया। और एक समय ऐसा था कि लोग जो है सिलेंडर का रंग लाल होता था ना, आज ये समय आ गया है कि सिलेंडर के नाम पर लोगों के चेहरे लाल हो जा रहे हैं। और यही नहीं, अब सिलेंडर ये कह रहा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। सिलेंडर कह रहा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, मतलब बात पूरी तरह से घुमा दी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। रही बात, देखिए, ये सिर्फ वादे करते हैं। ये भाजपा का कार्य एक ही कार्य है, कागजों पे और भाषणों में। इनका कोई कार्य जो है न सनातन के लिए, न हिंदू के लिए, न जो है धर्माचार्यों के लिए कोई कार्य इन्होंने किया नहीं है। सिर्फ देखिए, ये असली रूप से नेता तो है ही नहीं है, ये तो है व्यापारी गुजरात के। अब मारवाड़ी गुजराती जो होता है वो व्यापार में इतना निपुण होता है कि अपने अलावा दूसरे को कभी सिखाता नहीं है और कभी अपना बिजनेस किसी को देता नहीं है। ये अपना बिजनेस जो है कुर्सी वाला किसी को देंगे नहीं, इनको कुर्सी चाहिए। गौ से क्या मतलब है? ये आए तो थे ना, कहा तो था ना कि गाय को हम राष्ट्रमाता बनाएंगे। 2014 में इनका भाषण था। 2014 से आज 26 हो गया, इन्होंने क्या किया? बनाया तो ये काट के खाने वाली गाय देसी, और दूसरी जो है काट के खाने वाली मिथुन गाय और दूध पीने वाले देसी गाय। इस भाजपा ने बनाया, किसी सरकार ने आज तक नहीं बनाया। और उसके भी जिम्मेदार नेहरू हैं, 70 साल राज किए, उन्होंने ये काम किया नहीं, ये काम भाजपा वालों ने कर दिया। ये सब जो है सारा कार्य, जितना कार्य ये नहीं कर पाएंगे, कहेंगे नेहरू जिम्मेदार हैं, नेहरू जिम्मेदार हैं। सिर्फ आज सिलेंडर महंगा हो रहा है, आज गाय राष्ट्रमाता नहीं घोषित हो पा रही, लोगों को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, सनातनी परेशान है, तो सिर्फ ये कहेंगे कौन जिम्मेदार? नेहरू। इस्तीफा कौन दे? राहुल गांधी। सिर्फ इनका यही कार्य है, ये सिर्फ लोगों को बरगलाते हैं, बहकाते हैं, भाषण देते हैं, बस यही करते हैं और दूसरा कोई कार्य नहीं करते हैं। फिलहाल बात करी जाए, शंकराचार्य महाराज अब 81 दिन की और यात्रा पे जा रहे हैं। वहीं
राष्ट्र गौ माता को लेकर भी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव मुलाकात करी थी और कहा था कि हम गाय को और दर्जा देंगे। वहीं विधायक ने भी कहा था। फिलहाल अब देखने वाली बात ये कहाँ तक ये मामला चलता है। फिलहाल लखनऊ से मैं निखिल रस्तोगी, कैमरामैन अनमोल।